देखिए, आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हों, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं। जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है, जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। फिर दूसरा, उनको ये भी दिख रहा है कि ये जिस दमखम के साथ आए थे और इनको लगता था कि शीर्ष नेतृत्व की अग्रणी में जाके बैठेंगे, तो उसमें इनको एक सेकेंडरी रोल मिला हुआ है। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि भाई आप एक बड़े गठबंधन में साथ आए हैं, कुछ सद्बुद्धि रखिए अपने मन में। ठीक है, और ये जो उल जलूल बयान है, ये आप बोलना बंद करिए। स्थानीय नेता कुछ कह दें, एक दूसरे के बारे में कह दें, चलो वो स्वीकार्य बात होती है। तो आप अगर बड़ी इनिंग्स खेलना चाहते हैं तो बड़ी इनिंग या बड़े टेस्ट खेलने का फिर आप में सहूर भी होना चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है उनकी, ये बात तो हम लोग भी बार बार कह रहे हैं। पर ठीक है, वो सिद्धू साहब का बयान है, कल परसों में उनको जाना भी है केजरीवाल को ईडी में मिलने, तो आप जाइए। देखिए, ईडी क्या करता है क्या नहीं करता है, ईडी के पीछे की किस तरीके की मंशा है, वो हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन दो और बातें भी हैं। पहली चीज, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, आपको कानूनी प्रक्रिया पसंद हो या ना हो, उसको पूरा करना पड़ेगा। हम लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा सोनिया जी और राहुल जी को बुलाया था। हम सबके अपने मत हैं कि किस केस में बुलाया था, उसकी क्या वास्तविकता हो सकती है, लेकिन दोनों गए, अपनी बात रखी। बहुत से और लोग गए, सिद्धू साहब ने जैसे बताया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और कई केसों में और भी बहुत से लोग गए हैं। एक तो आप कानूनी प्रक्रिया से भागते नहीं दिख सकते। अगर आप भागते दिखेंगे तो इसका मतलब है आपको डर है और भय है कि मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे मैं खुद ही फंस जाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो हर केस ईडी करती है, क्या हर केस गलत है? और शराब नीति में तो हम ही लोग, कांग्रेस ने इस बात को हम लेकर गए सरकार के पास, हम ही लोगों ने एफआईआर करवाई। तो अगर आप सही में, जैसे सिद्धू ने कहा है, आपको साफ दिखना भी चाहिए। अगर सही में आपको लगता है कि शराब घोटाले में आपने कोई भी चीज गलत नहीं की है, तो सामने जाके सारे तथ्य रखिए। देखिए साहब, एक जैसे सवाल कई लोग पूछते हैं कि अगर आपने शराब नीति में गलती नहीं की तो आपने शराब नीति विड्रॉ क्यों कर ली? आज तक तो उसका जवाब नहीं दिया आपने। भाई, जो पार्टी कहती थी कि हम ट्रांसपेरेंसी के बादशाह हैं, हम अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, इन्होंने अपनी पूरी राजनीति आरटीआई के ऊपर चलाई थी। आप खुद ही किसी चीज में अपने आप को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट नहीं मानते हैं, तो इन पर इस तरीके का जो सिद्धू जी का कमेंट है, ये बनता है।